बिहार विधानसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा सीट से सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंटू यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। मात्र 30 वोट से वो इलेक्शन जीतते हैं और विधायक बनने के बाद वो मायावती के सामने जाते हैं तो घुटना टेक कर, अपना हाथ जोड़कर मायावती के सामने बैठकर उनको प्रणाम करते हैं। उनके सामने वो जूते उतार कर जाते हैं, फर्श पर उनके सामने बैठकर, और चूंकि मायावती वहीं बगल में कुर्सी पर बैठी होती हैं, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता है। एक बड़ी आबादी को यह बात खल जाती है कि लोकतांत्रिक देश में एक चुना हुआ विधायक जो है वो किस प्रकार से जाकर पार्टी सुप्रीमो का चरण वंदना कर रहा है। मायावती के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि उनसे बड़ा बॉस कोई है नहीं, उनके सामने अगर कोई भी जाएगा तो मायावती ही वहां पर बॉस होती हैं। जो मौजूदा वक्त में बिहार के बीएसपी के इकलौते विधायक जाते हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं, इसके बाद से यह बात वाकई में प्रमाणित भी होता है। अब उस तस्वीर को देखने के बाद कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो गलत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कि जो जाति है कि जाति नहीं, इसमें जाति का एंगल भी प्रमुख है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी नजरिए से इस बात का विरोध हो रहा है। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा की जाए, आपको बताई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रामगढ़ विधानसभा सीट, वहां पर रिकाउंटिंग हुआ, लाठी चार्ज तक हुआ और अंततः बीएसपी के प्रत्याशी विधायक बन गए। पिंटू यादव उनका नाम है, सतीश कुमार सिंह यादव, अगर आधिकारिक तौर पर कहें तो उनका यह नाम है। वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली में जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जो केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर आकर के उनकी मुलाकात होती है मायावती से, बसपा सुप्रीमो मायावती से। मायावती के बारे में पहले से ही एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि मायावती जहां पर मीटिंग करती थी वहां पर एक ही कुर्सी लगी होती थी। उस एक कुर्सी पर मायावती आकर बैठती थी और बाकी सारे के सारे जो लोग होते थे, सांसद, विधायक, मंत्री, वो नीचे फर्श पर लाइन से बैठ जाते थे। मायावती किस कदर शक्तिशाली हुआ करती थी और इस वक्त पर भी अपनी पार्टी में है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। मायावती के सामने कोई आईएएस भी आता था, जब वो मुख्यमंत्री थी तब वो कुर्सी पर रहती थी और आईएएस वहीं नीचे बैठ जाता था और इसके बाद वो उसको निर्देश देती थी कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अब जो सतीश कुमार सिंह है, वो चुनाव जीतकर मायावती से मिलने पहुंचे तो अपने दोनों जूते पहले उतार देते हैं। इसके बाद से वो फर्श पर घुटने के बल बैठ जाते हैं, मायावती के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और यहां पर लोगों को खल ये बात रही है कि अगर कोई विधायक ऐसा कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति उसको उठाने की बजाय, मतलब कि वो भी सम्मान प्रकट करने की बजाय केवल चुपचाप मुस्कुराकर उसका प्रणाम स्वीकार कर रहा है, उसको मुस्कुराते हुए देख रहा है। और कई लोगों को इस बात पर आपत्ति है। हमने एक जगह देखा जहां पर एक व्यक्ति लिखता है सोशल मीडिया पर कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। लोकतंत्र में कोई जनप्रतिनिधि किसी पार्टी सुप्रीमो के सामने जाकर ऐसे चरण वंदना करता है, दंडवत होता है, जो वाकई में शर्मसार कर देने वाली है। हालांकि इसमें एक और एंगल है जिसको अगर आप सोशल मीडिया के पैटर्न को फॉलो करेंगे तब आप समझ पाएंगे, जाति का एंगल। अब चूंकि विधायक जो जीते हैं वो यादव हैं, मायावती क्या है बताने की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोगों को यह बात खल जा रही है कि मायावती के सामने पिंटू यादव जो है वो जाकर के ऐसे चरण वंदना क्यों कर रहे हैं। मायावती वहां पर जूते पहनी रहती हैं, वो जूता अपना नहीं उतारती, वो जूता पहनकर बैठी रहती हैं और मायावती उनको पकड़कर उठाती तक नहीं, बल्कि वो घुटने पर बैठकर खुद से मायावती के सामने अपना सम्मान प्रकट कर रहे होते हैं। जो वो सीट है रामगढ़, उसी सीट के लिए मायावती ने एकमात्र रैली बिहार में की थी, वो उसी सीट के लिए की थी। उसी सीट पर आकर के मायावती ने एक रैली को संबोधित भी किया था और उसी सीट को बसपा ने जीत भी लिया।
पूरे के पूरे बिहार में। बाकी इस वक्त पर जो रामगढ़ के विधायक हैं पिंटू यादव उर्फ सतीश कुमार सिंह यादव, उनका ये फोटो, ये तस्वीर बड़ी वायरल है। सोशल मीडिया पर इसके बारे में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। मायावती के बारे में वैसे कई सारी कहानियां हैं। कहानियां कहती हैं कि बसपा सुप्रीमो जो मायावती हैं वो बसपा में अपने से ऊपर किसी को तब तक नहीं होने देंगी जब तक सिचुएशंस उनके हाथ में रहेगा, जब तक सारी चीजें उनके कंट्रोल में रहेंगी। अगर कोई ये कोशिश करता है कि मायावती के समानांतर बन पाए तो मायावती उसको उठाकर फेंक देती हैं। दूसरा, मायावती का ये नियम है कि अगर वो सोफा लगाकर बैठी हैं, कहीं मीटिंग कर रही हैं बंद कमरे में, तो वहां पर दूसरा कोई सोफा पर नहीं बैठेगा, हर कोई उनके सामने नीचे बैठेगा। और ये बात जो है वो कुछ लोगों को, एक बड़ी आबादी को खल जाती है कि मायावती ऐसा क्यों करती हैं और ऐसा कैसे कर सकती हैं। हालांकि इस देश में कई सारे नेताओं के साथ दूसरे नेता उनका चरण वंदना कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं। अमित शाह के घर में जीतन राम मांझी गए थे तो अमित शाह ने जूता पहना था, चप्पल पहना था, जीतन राम मांझी अपना चप्पल जूता उतार कर गए थे। इसकी तस्वीरें कुछ समय पहले वायरल हुई थी, हमें बखूबी याद है। लेकिन वहां पर अमित शाह जीतन राम मांझी को सम्मान दे रहे हैं, वो प्रणाम करते हैं तो वो भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन मायावती मुस्कुरा करके उनका केवल अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और इसी बात को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि यह तस्वीर वाकई में ठीक नहीं है, यह तस्वीर गलत संदेश दे रही है। बाकी मायावती अपने आप में बॉस थी, बॉस हैं, और अब तक मायावती के बराबर कोई दूसरा बसपा में नहीं हो पाया है। और बसपा में मायावती कमजोर पड़ी हैं, इसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। ये तस्वीरें इसी बात की प्रमाण हैं। बाकी हमने आपको कहानी सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव, रामगढ़ के नए नवनिर्वाचित विधायक, बिहार विधानसभा के सदस्य, जिनकी दिल्ली में मायावती से मुलाकात होती है, और इसके बाद जो कहानियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हमने वही बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? इन तस्वीरों को लेकर के जो विधायक मायावती के सामने जिस तरीके से पेश आते हैं, जैसे वो सम्मान दिखाते हैं जितना झुककर दंडवत होकर, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आपको लगता है कि हम उस पर बातचीत करें, चर्चा करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।